और इसको समझो और जानो, ठीक है ना। देखो पढ़ो, एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को सेल करता है 360 में, ठीक है ना, और 10% का डिस्काउंट है। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 20% का डिस्काउंट हो तो कैसे करें। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ो आप कि उसने सेल करा आर्टिकल को कितने का, तो आपको क्या मिल गया, एसपी मिल गया कितने का, 360 का, और उसने कितने का डिस्काउंट मिला है उसे, 10% का, है ना। तो अगर आपको डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पर। 10% का मतलब बताइए, तो एमपी पर ही डिस्काउंट लेंगे, तो एमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना। तो आप अगर एमपी पर डिस्काउंट लेंगे तो 9/10 हो जाएगा, और वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो 9 चौक 36, तो एमपी कितना आ जाएगा। देखो अगर डिस्काउंट की बात होगी तो एमपी आएगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो सीपी आएगा। अब एमपी आपका 400 आ गया। अब इस पे कितना, अब ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 20% होता तो ये पूछ रहा है कितने की चीज़ पड़ती, तो इस पर 20% का डिस्काउंट देना है। 20% का मतलब, तो 400 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4/5 की, तो कितने रुपए हो जाएगा बताइए, 320। तो अगर 20% का डिस्काउंट हो जाए तो 320 की हो जाएगी। हाँ 400 पे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, 80 रुपये का डिस्काउंट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मेथड है, अदरवाइज अगर आप मुंह जवानी सोच सकते हो तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है चलें, ओके, इसको समझिए और बताइए क्या आंसर आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है आपको, क्या होता है, 2πr h+r। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या है बताइए, डायमीटर 21 है ना, तो आर कितनी होगी, 21/2। एच आपकी कितनी है, 42, और आर कितनी है, 21/2। ऐसे ही होगा, ओके। 7 से 3 बार कट कर दो, 2 से 2 कट कर दो, ये 66 आ गया। 42 दूनी कितने, तो 84, 84 और 21 कितने होते हैं, 105/2। 2 की गुणा कर लो इधर, 33 आ जाएगा। अब जल्दी से बताओ 105 में 33 की गुणा करें तो क्या आएगा, 3465। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3465, दैट विल बी द राइट आंसर। आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको समझो, ये बहुत ही शानदार सवाल है, पुलिस शोर वाला। इसको देखो, देखो एक पुलिसमैन थीफ को चेज कर रहा है, कितनी दूर है थीफ, 450 मीटर। तो यहाँ पर पुलिसमैन है, यहाँ पे थीफ है, 450 मीटर की दूरी पर है ना। ये बताओ पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, थीफ की भी स्पीड कितनी है, 9। तो पुलिसमैन की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है जब उसे पकड़ लेगा तो बेसिकली कितनी थीफ ने डिस्टेंस चली होगी, वो सब छोड़ो, डायरेक्शन कैसी है, सेम ही होगी, ऑब्वियसली बात है, पुलिस वाला चोर के पीछे ही भाग रहा होगा। तो इस रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, जब डायरेक्शन सेम होती है, तो ये तो आप पढ़ रहे हो ना अभी क्लासेस में, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 12 - 9 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 3 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में करोगे, 5/18 से, 3 से कट कर लेते हैं, तो स्पीड आ गई 5/6 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ, इस स्पीड से आप 450 मीटर दौड़ाएंगे तो आपका टाइम आएगा, और टाइम वो मीटिंग टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है भाई, दूरी तो 450 मीटर ही दूर होनी है ना, तो 450 को आप डिवाइड कर दीजिए 5/6 से,
तो ये टाइम आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेता हूँ 90, 6 की गुणा कर लेता हूँ 540 सेकेंड। ध्यान रखना ये कौन सा टाइम होता है, ये मीटिंग टाइम है। अब ध्यान से सुनना क्योंकि अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। मीटिंग टाइम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे नहीं मुलाकात हुई होगी, इनकी मुलाकात यहाँ पे हुई होगी। ये बात क्लियर है? मीटिंग टाइम का मतलब होता है ये पुलिसमैन यहाँ से और यहाँ तक दौड़ा है कितने टाइम में, 540 सेकेंड में। और ये थीव कहाँ से चला है, ये यहाँ से यहाँ तक चला है कितने सेकेंड में। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस किसकी कवर पूछ रहा है, तो आपको लेना देना किससे है फिर, तो बस 9 की स्पीड है, 540 सेकेंड दौड़ाना है, बस 9 की स्पीड को चेंज कर लो, है ना। तो 9 की स्पीड को चेंज कर लो और अपना वो आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 9 गुणा 5/18 और गुणा 540। एक सेकेंड रुक जा बेटा, 9 से 2 बार और 2 से कर लेते हैं। एक सेकेंड, द थीफ इज कॉट, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओहो ये तो मीटर में आएगी डिस्टेंस। 2 से करना है यार, क्या क्या पूछो बताओ। हाँ तो पुलिसमैन के लिए वहाँ से यहाँ तक क्यों, कि थीफ के लिए यहाँ से यहाँ तक होगी, दोनों चलेंगे 540 सेकेंड ही, है ना। तो ये आपका आ गया, कितना आ गया, 2 से कट कर लेते हैं, 270 इंटू 5 है 1350। ठीक है, अगर 1350 आ गया, अगर इसमें 1000 से भाग करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, लेकिन आंसर 35 क्यों दे रखा है भाई, कुछ गड़बड़। 35 कैसे आंसर हो सकता है, 35 किलोमीटर तो ये तो इतनी देर पुलिस कर्मी दौड़ रहा है। नहीं ये क्वेश्चन कुछ इसका आंसर गलत है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। 450 मीटर हो गया, 12 माइनस 9 3 होते हैं, 3 को हमने चेंज किया 5/18, 5/6 मीटर पर सेकंड, 450 को डिवाइड करा तो 540 सेकंड आ गया। थीफ को दौड़ाया 9 से, 5/18 इंटू 540, बिल्कुल आंसर सही है, 1.35 किलोमीटर ही आएगा, है ना। अरे क्या होगा, ये होगा 1350 ऐसे करके लिखा होगा, तो ये बेसिकली हाँ ऐसे हो गया, चलो जो भी है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। 1.35 किलोमीटर है ना, इसको भी 1.65 ही कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सारे ही गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा इसमें अगर पुलिसमैन का पूछता, सुन लीजिए, अगर पुलिसमैन का पूछता तो ध्यान रखिएगा, पुलिसमैन भी साढ़े, या तो इसमें 450 जोड़ दो, क्योंकि पुलिसमैन उससे कितना पीछे था, पुलिसमैन ने तो 450 दूरी भी कवर करी होगी ना, तो या तो इसमें 450 जोड़ दो इसमें, तो 1700 नहीं 1800, तो पुलिसमैन ने कितनी चली होगी दूरी, 1800। हाँ 1.8, अगर पुलिसमैन की पूछता तो ऐसे कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, इसको पढ़िएगा और ज़रा सोचिएगा कैसे करें। कैसे करेंगे, आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस है, 25% का। आपने कितने की चीज़ ज़्यादा बेची, तो आपको अब क्या होने लग गया, आपको प्रॉफिट होने लग गया, मतलब आप लॉस से प्रॉफिट पर पहुंच गए, तो जुड़ेगा। 25 और 12 कितना होता है, तो 37% की वैल्यू किसके इक्वल है, 37/100 कर सकते हैं। 37 से 111 कितनी बार कटेगा, 3 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300, तो 300 क्या आएगा, 300 आ जाएगा सीपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। समझ आया कुछ। तो बेसिकली पहले लॉस हो रहा था, अब आप प्रॉफिट पर पहुंच गए, तो आप माइनस के 25 से प्लस में पहुंच गए 12, तो टोटल जो आपका इंक्रीमेंट हुआ वो 37% का हुआ। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलिए पढ़िए, आंसर बताइए, क्या आंसर देखने को मिलेगा।
लेंथ आप बढ़ा रहे हैं 70% और ब्रेथ को आप डिक्रीज कर रहे हैं कितनी, तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? 70% का मतलब 7/10, 35% का मतलब 7/20। तो इसको बढ़ा रहे हैं तो 10 से कहाँ पहुँचेगी चीज़? 17। और ये कम हो रही है तो 20 से कहाँ पहुँच जाएगी? तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 से कहाँ पहुँच रही है चीज़? 221। बढ़ रही है कितनी, कहाँ से? इंटू 100। तो क्या आंसर आएगा? 10.5%। और इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना। तो इसमें बेसिक आपका वो लगना है, लेफ्ट एंड राइट या नेट इफेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चले आइए इसको पढ़ो। इस लाइन को केवल यहाँ तक पढ़िएगा। कोई स्कीम है, वेंडर किसी आर्टिकल को कितने % डिस्काउंट पर बेच रहा है? 20% पर। लेकिन फर्दर मोर उसने एक और कैश डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का? 170 का। अब उसका प्रॉफिट कितना हो गया? मतलब उसका पहले 20% प्रॉफिट था और अब कितना हो गया? 10। प्रॉफिट में कितने की कमी आ गई? किसकी वजह से? बस, तो 10% की वैल्यू किसके इक्वल है? ध्यान रखने, बात किसकी हो रही थी? डिस्काउंट की। 10% का मतलब 1/10। तो 1 की वैल्यू बताइए क्या आएगी? अब अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो ये एमपी आएगा, ये सीपी नहीं आएगा। तो 1700 आपका एमपी रहा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1700 आपका एमपी रहा होगा। पूछ रहा है मार्केट प्राइस बताओ, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस 1300 है, तो मार्केट प्राइस तो आ ही गया। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा दूसरी बात भी तो है, अब वो कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है? एमपी मिल गया तो मैं 1700, ध्यान रखना। अच्छा, अब कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है? तो यार इसकी ज़रूरत क्या है? डिटरमाइन द मार्केट प्राइस आर्टिकल का सीपी 1300 है, तो उस पर 1300 पे 10% का प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इस ऊपर वाली बात का क्या मतलब था? ओ, अबे ये लाइन हमने गलत कर ली। इस 10% का कोई मतलब नहीं था नीचे वाला का, तो लाइन ही दूसरी थी। अबे गुरुओं, यहाँ ये वाली लाइन है ही नहीं। केवल मुझे बताओ, एक आदमी को 20% का डिस्काउंट है और डिस्काउंट ही कितना है? नहीं, डिस्काउंट पैसों में कितना है? तो 20% की वैल्यू 170 के इक्वल है सीधी। नहीं, अच्छा ये अलग से है। ओके, अच्छा तो इसको ऐसे करेंगे। नहीं नहीं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन गया। अब मैं बताता हूँ, अब आएगा इसमें मजा। देखो, सबसे पहले बताइए डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है? 20% का मतलब एमपी का 4/5 हो गया होगा। फिर कैश डिस्काउंट कितने रुपए का? 170 का। अब आपने सारा डिस्काउंट दे दिया, तो ये सारी कहानी क्या है? एसपी। कोई दिक्कत तो नहीं? पहले नॉर्मल डिस्काउंट दिया परसेंटेज में, फिर आपने बोला कि सर मैं भैया मैं कैश देना चाहता हूँ। मैंने कहा यार फिर तो तुम्हें एक और डिस्काउंट दिया जाए, कितने रुपए का? 170 का। अब सुनिएगा, इसके बाद आपको प्रॉफिट कितने का है और सीपी कितना है? तो प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। 10% का मतलब ये भी क्या है? दैट्स वाई मैंने दोनों को क्या करा है? इक्वल। अब ये सॉल्यूशन होना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये हो गया तुम्हारा एमपी का 4/5। ये कितना हो गया तुम्हारा? 1430 में 170 जोड़ दो, 1600। तो एमपी का 4/5 बराबर 1600। 4 से कर लेते हैं 400, तो एमपी कितना आ गया? 2000। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया भाई, है ना। तो इसमें आपको ये फोकस करना है। तो ये जो बात है कि पहले डिस्काउंट दिया परसेंटेज में, फिर कैश डिस्काउंट दिया तो उसको आपने माइनस कर दिया, और फिर आगे की बात आगे चली। ये मुद्दा आपको जानना है।
ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। समझ आया? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? चलो इसको देखो, ये बताओ कैसे करोगे, पढ़ो इसे। पढ़ो। आपको बताना है इनका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा। तो पहले ये तो पता कर लें कौन छोटा कौन बड़ा। ओके, क्या क्या दे रखा है? 8/15, 19/20, वेरी गुड, 23/60 और 27/35। मैं आपको मजेदार बताऊं, इन तीनों में हम तुरंत बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। क्यों? क्योंकि इनका बेस सेम करना बहुत आसान है। इन तीनों की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों की पता कर लेते हैं पहले। चलो, तो सबको 60 बना लूं। देखो इन तीनों की बात कर रहा हूँ, 35 की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको 60 बना सकता हूँ। 60 बनाने के लिए इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 4 की। तो 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा? 32/60। कोई दिक्कत? ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 19 57/60 और ये कितना है? 23/60। ठीक है, ओके। और लास्ट वाला तो 27/35 है ही। कौन सा ऑर्डर लगाना है? असेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब अगर मैं इन तीनों की बात करूं, किन तीनों की बात करूं बताओ? इन तीनों की। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? 23/7 का मतलब ये वाला। फिर कौन आएगा? 8/15। अरे 8/15 ही तो आएगा। और फिर कौन आएगा? हाँ, बाकी इसकी भी बात नहीं हो रही। अब ये वाला रिदम देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है। 23/60 के बाद 8 क्या आना चाहिए था? 15। पहला ऑप्शन फेल। 23/7 के बाद 8/15 फिर 19। इसमें अब ये देखना पड़ेगा इसके साथ रिलेशन क्या है ना? तो अब यहाँ पे हम फंस गए, तो अब हमें तीसरे का भी सीन बनाना पड़ेगा। बना लें? अभी बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसी से चेक कर लो बस इसका। तो कैसे चेक करें? तो 19/20 और 27/35। या तो 20 और 35 का भी वो ले लो, 100। तो 20 से करो, 7 की गुणा कर लो इसमें, 1। और 35 से कितनी बार? 4 की गुणा कर लो, है 108। तो इसका मतलब बड़ा कौन है ना? अब मुद्दा ये होगा कि अगर ये इससे बड़ा है तो ये इसके बीच पहले आएगा। 27/35 क्या आएगा? इससे पहले। अगर इससे पहले आएगा तो कौन सा आंसर हुआ? ये वाला हुआ। समझ में आई बात? तो ये है तो आसानी, बट बड़ा पेचीदा भी है। तो इसमें ये करना है, सबको करना ठीक नहीं होगा, सबको करेंगे तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये वाली बात रहेगी। बात समझ आई? कर सकते हैं? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्लैरिटी मिली ना इसमें कैसे करना है ये? ओके, इसको पढ़िएगा। चलो आंसर बताओ। बताइए कैसे करें? तो किसी भी ट्रायंगल का आपको बेस दे रखा है और हाइट होती है ये। बेस आपको L सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट क्या दे रखी है बताइए? 4L + 7। और आपको सम दे रखा है बेस और हाइट का। तो बेस को अगर मैं L ले रहा हूँ, हाइट को 4L + 7 ले रहा हूँ, तो ये हो गया 5L = 30। L कितना आ गया? 6। तो ये 6 आ गया। और ये कितना आ गया? 6 चौक 24 और 7 कितने होते हैं?
31, तो 31 आ गया। हाँ, अब क्या एरिया होता है बताइए ट्राइंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 31, तो कितना आंसर आएगा 93। तो 93 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसको पढ़िए। वैसे तो अगला चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, बट फिर भी देखिए बहुत ही आसान है। बोट की स्पीड किस में दे रखी है? स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं एक्स। एक्स की वैल्यू दे दी आपको 13 किलोमीटर पर घंटा। और ये बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब आपको किसकी वैल्यू दे दी? वाई की। वाई की कितनी दे दी बताइए? 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड मिल गई आपको। ओके। टाइम टेकन बाई बोट टू गो 63 किलोमीटर, कैसे? तो 63 किलोमीटर उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मतलब किससे जाना है? अप से। अब मैं क्लियर कर दूं, जो डाउन होती है वो तो होती है एक्स प्लस वाई, और जो अप होती है वो क्या होती है? एक्स माइनस वाई। तो आपको 63 आपको जाना है 13 माइनस 4 से। तो 63 को किससे डिवाइड करें? 9 से। तो कितनी बार जाएगा? 7। तो कितना घंटा लग जाएगा? 7 घंटा। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है कि नहीं, और आपको वाई की वैल्यू गिवन है। यहाँ से डाउन का पता लग गया आपको, अप का पता लग गया। अब बात आती है, डोंट वरी अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा थोड़ा भी, तो परेशान मत होइएगा। अभी टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन आएगा, फिर यही जीवन आएगा। बट ये बहुत ही आसान सवाल है। स्टिल वाटर हमेशा नाव की चाल शांत जल में एक्स की वैल्यू होती है, उसके बाद दूसरी वाई की वैल्यू है, डाउन की वैल्यू मिल गई आपको, अप की वैल्यू मिल गई, टाइम आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, और फिर आप कर सकते हैं। तो कितना घंटा लगेगा इस केस में? 7 घंटा। क्या हम आगे चल सकते हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 111 ट्राई करिए, आंसर बताइए क्या आएगा। वो अभी इंग्लिश में ही है शायद क्वेश्चन, अब ये मैं हिंदी कर नहीं पाया हूँ, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगे। देखो आपको इन नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो आपको इनको जोड़ना चाहिए। हाँ जी, तो ध्यान रखना ये दोनों माइनस के हैं और ये सब प्लस हैं। तो 7 और 3 10, 19, 19.25, और इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 15.25। और हैं कितने ये? 6। 6 ही तो हैं। तो 15.25 को किससे भाग करना है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 19, हाँ तो 19.25 ही तो आ रहा है। ओ हाँ, वही तो मैंने पता नहीं, अच्छा ये -5 भी तो था। वो माइनस वाली वैल्यू है ना, 8.75 इसमें से माइनस करना होगा। तो कितना आ गया बताइए? 10.5। 10.5 को भाग करना है आपको 6 से। तो अब आएगी वैल्यू 10.50 को आप किससे भाग करने जा रहे हैं? 6 से। तो एक ही बार जाएगा, कितने बचेंगे? 4। फिर पॉइंट लग जाएगा 5, 6 सत्ते कितने होते हैं? 42। तो 1.75 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, एकदम आसानी था, बट वो पॉइंट हो गया था मेरे से, वो जोड़ने में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, चलें आइए आगे चलते हैं। तो उसके बराबर में क्यों नहीं बैठ जाता? चलो तो करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पेन चलाओ, ऊपर ऊपर रख के पेन चलाओ, ऊपर रखो।
ये कह रहा है कि कितने सालों में 781,250 हो जाएगा 913,952 4% कंपाउंड इंटरेस्ट से। वैल्यू तो देख लो क्या शानदार दे रखी है। हाँ लमसम तो लगेगा लेकिन पहले वैल्यू ही निकल जाए। 781,250 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है 913,952, और कितने परसेंट का रेट चल रहा है 4%। तो पूछा क्या है टाइम। सबसे पहले आप सी आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सी आई बताइए, माइनस करके। तो 913,952 में से 781,250, 2 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 31, ये आ रहा है ना। वन थ्री 2702, ठीक है। आ गया, ओके। ये आपका सी आई आया होगा पक्का। अब आप लमसम लगाएंगे, तो 781,250, 4% का रेट है, टाइम आपको पता नहीं, बटे 100, 0 से 0 कट कर लेता हूँ, 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार 15625, 2 से कितनी बार, तो ये 15,625 गुणा 2 कितने होते हैं 31,250 टी। अब इसकी टी की ऐसी क्या वैल्यू हो जो इसके पास पहुंच जाऊं, 4 बार ही पहुंचूंगा, 4 ही बार पहुंचूंगा, तो बस 4 साल आंसर है। 4 से ज़्यादा तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा ना मामला। लमसम मेथड है सीआई का जो आप यूज़ करते हो, तो ये बात आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, और लमसम आप हर जगह यूज़ कर रहे हो, इजीली डन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीआई निकालना है। सीआई निकालने के बाद आपको उसी प्रिंसिपल पर एसआई निकालना है, रेट रखकर, टाइम रखकर, जो कि आपका है 31,250 टी। अब ये एसआई है और ये सीआई है, तो अब इसकी टी की ऐसी क्या वैल्यू हो जो इसके पास पहुंच जाओ, तो 4 बार में ही पहुंचोगे, है कि नहीं। इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, क्योंकि जो सीआई होता है 1 साल से ज़्यादा, 1 साल में तो दोनों बराबर ही होते हैं, सीआई 1 साल से ज़्यादा हमेशा एसआई से क्या होता है बड़ा। तो दैट्स द मेन पॉइंट कि आप इससे नीचे ही रहेंगे वैल्यू रखने पर। ओके चलिए इसको बताओ, ये कर सकते हो आप, इजी है। बताओ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल। फोर्टी टू वर्कर्स हैं, 4,080 कहाँ रखोगे, वर्क के ही पैसे मिलेंगे, याद है MDH अपॉन W। 42 वर्कर 5 दिन में 4,080 रुपये कमा लेते हैं, 48 वर्कर 14 दिनों में कितने पैसे कमा लेंगे। क्वेश्चन ये है, कुछ कटपिट हो रहा है, 3 से कट हो जा रहा होगा, 5 से भी कट हो जा रहा होगा, 272 इंटू 48, अंत में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, अगर औरों में भी आ रहा होता तो करना पड़ता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 13,056। अगर ध्यान रखना औरों में भी 6 आ रहा होता तो करना ही होता, तो ऐसे कर सकते हैं। चलें आगे, आइए चलिए बताइए इसको कैसे करें। ट्राई करके देखिए एक बार। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है,
इनकम 9 है, खर्चा 5 है, तो बचत कितनी होगी है? 9 की रियल वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू 4500, 1 की वैल्यू 4500 नहीं 45,000, 5,000, तो इनकम तो 45,000 ही हो गई। खर्चा कितना हो गया 25,000, और सेविंग कितनी हो गई 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब उसने बोला कि खर्चा जो है, इनकम जो है 42% बढ़ गई, तो इनकम है हाँ 40% बढ़ गई, तो 40% का मतलब होता है 2/5, तो 45,000 में आप किसकी गुणा करेंगे, तो 63,000 हो गई। मतलब कितने हज़ार हो गई 63,000। कोई दिक्कत हो तो बताएं इनकम के बारे में। तो इनकम आपकी 6300 पहुंच गई, और खर्चा 10% कम हो गया, तो 10% अगर कम करेंगे तो 2,500 रुपये कम हो जाएंगे, तो 2,500 कम हो जाएंगे 22,500। डायरेक्टली भी तो कम कर सकते हैं। हाँ जी। अब मुझे बताओ, ये इनकम है, ये नया खर्चा है, तो अब इसका मतलब सेविंग निकल आएगी अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 22,500 माइनस करते हैं तो 0,050 40,500, तो भाई यही आंसर है। तो 40,500 नई क्या है सेविंग, तो आंसर आ जाएगा 40,500। ठीक है, कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले क्या वैल्यू थी, कैसे उसको मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा इधर को खिसक जा। अच्छा हाँ, मतलब चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसको देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। आज जब मैं आ रहा था यहाँ पर, एक अंकल जो है, सुन तो लो, एक अंकल वो अपनी क्यारी में वो कर रहे थे कुछ खुदाई सी, है ना। तो अंकल क्यारी में खुदाई कर रहे हैं, तुम्हारा मन कर ही रहा है थोड़ा, समझ रहे हो, तो वहीं पे अपना रील बना लेंगे फिर। दो छात्र मस्ती से कुश्ती लड़ते हुए, रोमांचकारी। भाई वैसी जगह लड़ेंगे तो लग भी सकती है, समझ रहे हो, जो वैसी क्यारी होती है उसमें पता लग जाएगा जौहर। बस कुछ नहीं है, बातों की बातें हैं ये। हाँ, इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, ये 27 है तो क्यूब तो आना ही है 3 का। लेकिन आप ये देखिए, काउंट करिए कितने कितने स्थान पर ज़ीरो है, 4 नहीं 6, 6 पर, तो 2 पर रह जाएगा, है ना। ओके, नीचे से आपको लेना देना है ही नहीं, नीचे का सीन अपने आप ही हो। एक्चुअली ये आपने पढ़ा होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ी होगी, ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है। याद करने का तरीका सिंपल है, अगर ऊपर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो इसकी वैल्यू आती है ए प्लस बी, और अगर ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब दे रखा है तो इसकी वैल्यू आती है ए माइनस बी। यहाँ पर ये प्लस का मामला चल रहा है, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0.03, तो आंसर आएगा 1.03। दैट विल बी द राइट आंसर, 1.03। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं। चलें, आइए पढ़िए। How long will it take a sum of money invested at 8% per annum on simple interest, मतलब कितना टाइम पूछा है आपसे, मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में, डोंट वरी, कल से कर दूंगा, ये हो नहीं पाया था। टाइम पूछा है आपसे, रेट क्या चल रहा है 8% का, बात किस पे चल रही है
सिंपल इंटरेस्ट पर इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। 40% इंक्रीज का मतलब ये होता है, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 5 रुपये था तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये है, तो अमाउंट कितना हो गया है। अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, रेट भी है, तो बस क्या ही निकालने को रह गया, बस टाइम ही निकालने को रह गया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो एस आई का फॉर्मूला होता है P/RT/100। एस आई 2 रुपये, प्रिंसिपल 5 है, रेट है 8 और टाइम हमें निकालना है। 5 से कट हो जाएगा 20 बार, 2 से 4 बार, 5% आ रहेगा, मतलब सॉरी 5 साल। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 ईयर। 5 ईयर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, तो ये हुई आपकी आज की बात। ठीक है, मैंने फाइल आपको कितने क्वेश्चंस तक की भेज दी है, देखना यार उसमें लास्ट क्वेश्चन कितना है, क्योंकि मैं अब इसको हिंदी में करके आपको सारी भेज दूंगा ना। अब इसके आगे 100 मेरे जो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे इसमें 119 कहाँ से आ गया, देखो सुनो, मेरे में 175 क्वेश्चन है ये। अब मैं 176 जो कराऊंगा वो CHSL से कराऊंगा। ठीक है, तो अब कल हम इसमें चुनिंदा ही क्वेश्चन करेंगे। क्या नहीं आई थी क्या? कोई बात नहीं, आप दोबारा भेज देंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 175 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपको CHSL, बैंकिंग और CGL के सबके कंबाइंड क्वेश्चंस, तो वो सब हम करते रहेंगे। हम पूरा इस महीने यही करेंगे, जिससे कि आप कम से कम 600-700 क्वेश्चन डन हो जाएं आपके। ठीक है ना, फिर हम एडवांस में नया कुछ शुरू करेंगे। समझ में आई बात? इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि पेपर के टाइम पे यही काम आएगा। क्योंकि एक चीज़ है, आपको अगर 700 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको सब तरीके का मुद्दा पता लग जाएगा, कौन कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि पेपर के टाइम पे आपको यही सब समझना है। और ट्राई करिए, ज़्यादातर इस वीडियो पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। ट्राई टू यूज़ योर पेन, है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 बार पढ़ के समझ रहे हो तो आपका दिमागी स्तर काफ़ी कम हो जा रहा है। जब सॉल्व करते हैं तो दिमागी स्तर बढ़ता है। तो ठीक है, ये तो सोर्स है, बस मैं तो कहूँगा मैं मत देखो, बस कर लो बस। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो देख लो, अगर हो पा रहा है तो देखने की क्या ज़रूरत है। आपको मैंने फाइल भेजी, स्टार लगे हुए हैं आंसर्स पे। आपको आपका सॉल्यूशन टाइमली होना चाहिए, और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो गया। तो वाई वेस्टिंग टाइम टू वॉच द वीडियो एंड ऑल। आप पहले पूरी फाइल लगाया करो कि सर ने आज मेरे को 1 से 20 तक क्वेश्चन करवाए थे, 100 से लेकर, तो ये मैं कर लेता हूँ। फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर वीडियो 2x पे लगा के चला लो। वीडियो बनाने का औचित्य मेरा कोई वो नहीं है कि आप व्यूज़ लाओ और ये लाओ, ना ना ना। मेरा वीडियो बनाने का औचित्य है कि आप सीखो, पहले करो, फिर उसको देख लो। अगर लगता है तो, नहीं लगता तो पूरे होगा क्वेश्चन, क्या जरूरत है फिर। तो ऐसे ही जीता जाएगा। ऐसे थोड़ी ना है कि वीडियो लगा के बैठ गए, अच्छा जी सर ऐसे करा रहे हैं। अरे भैया, साइकिल आप चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाते हो, मैं भी, हर एक का अलग तरीका होता है चलाने का। जबकि साइकिल में वही 2 पहिए हैं, कोई आदमी ऐसे चला रहा, कोई ऐसे चला रहा, बेसिक सबकी दिखती है, लेकिन सबका तरीका अलग है, चलने का तरीका सबका अलग है। ठीक है ना, तो बस आपको एक आइडिया लग जाए कि होना ऐसे है, ये वाली बात है। चलिए